Okay, let's start. So our first question for today is majority element. This, ठीक है. Let's take an example from here. Okay. So 7001 7001 77277. Okay. 77277. Okay, so the question is we have to find the majority element. मतलब an element from this array that appears greater than n by 2 times. अभी यहाँ पे n क्या है? n क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. n is equal to 9. n by 2 क्या होगा? 4. दिस इज मूर्स वोटिंग एल्गोरिदम. सांगते थांब एक. हां. सो एन पहिले क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं, देन विल मूव टू द एल्गोरिदम. ठीक है. सो n by 2 टाइम्स विच इज 4. तो वी हैव टू फाइंड एन एलिमेंट विच अपियर्स greater than 4 times. Sorry, less than, greater than equal to 4 times. ठीक है. Let's cross check if it is equal to. नहीं, more than n by 2. It should not be equal to. It is only more than n by 2 times. Okay, so that is the question. कि we want to find an element in the array that appears greater than 4 times. ओके, तो अभी देख के पता चल रहा है कि इट इज 7, 5 बार आ रहा है. ठीक है. तो वी विल मूव टू द सोल्यूशन. सो दिस इज मूर्स वोटिंग एल्गोरिदम. ओके, मूर्स वोटिंग एल्गोरिदम इज बेसिकली, उसका लॉजिक क्या है कि हम जैसे जैसे एरे पे इटरेट करते जाएंगे हमको एलिमेंट्स कैंसिल करते जाना है. नाउ बाय कैंसिल आई मीन पहले हम एक काउंट नाम का ये बनाते, कंटेनर बनाते. ठीक है. एक और कंटेनर बनाएंगे, सॉरी, एलिमेंट नाम का. 1 सेकेंड, स्क्रीन फ्रीज हो गई मेरी. हाँ. ओके, सो वी आर मेकिंग अनदर कंटेनर एलिमेंट नाम का. ठीक है. नाउ फर्स्टली कीप इन माइंड कि दिस इज नॉट कीपिंग ट्रैक ऑफ काउंट ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है. नॉट कीपिंग ट्रैक ऑफ काउंट ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है. व्हाट दिस इज कीपिंग ट्रैक ऑफ कि एलिमेंट्स कैंसिल हो रहे हैं या नहीं. ठीक है. तो लेट्स ट्राई द ड्राई रन, उसमें तुमको पता चलेगा. ठीक है. वील स्टार्ट इटरेटिंग ओवर द एरे, मतलब आई गोइंग फ्रॉम 0 to n-1 एज यूजल. ठीक है. नॉर्मल अपना एरे पे इटरेट करेंगे. ठीक है. अभी काउंट में फिलहाल 0 है, एलिमेंट में कुछ नहीं है, -1 डालते फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. तो अपना आई आएगा पहले यहाँ पे 7 पे. ठीक है. तो अपना एलिमेंट क्या बन गया? 7 है अभी एलिमेंट. ठीक है. एंड काउंट क्या होगा? 1 होगा. ठीक है. देन वी आर मूविंग टू अनदर नेक्स्ट एलिमेंट विच इज 0. ठीक है. तो इज 0 इक्वल टू 7? चेक इफ अभी जो करंट एलिमेंट है, मतलब एरे ऑफ आई जो एलिमेंट है, इज इक्वल टू एलिमेंट. ठीक है. ये 0 क्या इक्वल टू 7 है? नहीं, मतलब हम काउंट -1 करेंगे, मतलब काउंट हो गया 0. तो बेसिकली हम मूर्स एल्गोरिदम में चेक क्या कर रहे हैं कि पहले था 7 फिर था 0, मतलब ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं ना. n by 2 टाइम्स तो इसमें से कोई भी नहीं आ रहा है. ठीक है. देन वील मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट विच इज आई. ऑल्सो जब भी हमारा काउंट 0 हो रहा है, विच मीन्स हमारा काउंट यहाँ पे 0 हुआ, करेक्ट, विच मीन्स ये पहले के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं. तो हम एलिमेंट चेंज करेंगे, जो अभी हमारा एलिमेंट होगा दैट इज 0. ठीक है. क्योंकि आई इज एट, कोई तो अनम्यूट है, बस म्यूट कर देना. somebody is on. okay. हाँ. तो whenever count, if
काउंट इज इक्वल टू 0, तब हम करेंगे एलिमेंट इज इक्वल टू एरे ऑफ आई एंड काउंट को हम करेंगे 1, ठीक है। तो अब हमारा एलिमेंट क्या हो गया 0, ये वाला 0, एंड हमारा काउंट क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट, ये वाला 0, ठीक है। तो व्हाट इज द एलिमेंट 0, तो इज एलिमेंट इक्वल टू अभी का एलिमेंट, यस, तो हम काउंट बढ़ाएंगे, काउंट विल बिकम 2, ठीक है। देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट 1, इज 1 इक्वल टू 0, नहीं, तो हम काउंट माइनस माइनस करेंगे, काउंट विल बिकम 1। देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट 7, इज 7 इक्वल टू अभी का एलिमेंट, नो, तो काउंट विल बिकम 0 अगेन। अभी देखो काउंट 0 हो गया, विच मीन्स यहाँ तक का जो एरे है, दिस सब एरे, इसमें क्या कोई भी एलिमेंट ग्रेटर देन n/2 टाइम्स आ रहा है, नहीं, ये 0 को ये 7 कैंसिल कर रहा है, ये 0 को ये 1 कैंसिल कर रहा है, करेक्ट, करेक्ट। जो हमारा सब एरे है 7 0 0 1, इसमें कोई भी एलिमेंट अगर ग्रेटर देन n/2 होता तो हमारा काउंट में एटलीस्ट 1 होना चाहिए था, एटलीस्ट 1 होना चाहिए था, ताकि एक एटलीस्ट कोई तो एक एलिमेंट कैंसिल नहीं हो रहा है, राइट। ये लॉजिक समझ आया? तो दैट काउंट इज नॉट कीपिंग ट्रैक ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट, इट इज कीपिंग ट्रैक ऑफ क्या एलिमेंट्स कैंसिल हो रहे हैं। कोड अनम्यूट, कोड अनम्यूट, काय माहिती। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू, एक सेकेंड। हाँ, सो द लॉजिक इज कि अब तक के जो सब एरे में क्या एलिमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, बिकॉज अगर एक भी एलिमेंट ग्रेटर देन n/2 टाइम्स होगा तो वो काउंट में दिखेगा ना कि एक तो एलिमेंट किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, दैट इज व्हाट द काउंट इज कीपिंग ट्रैक ऑफ, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन। अपना आई अभी जाएगा, ठीक है, तो आई विल गो टू दिस 7, ठीक है। अभी काउंट 0 हो गया था, मतलब हमारा एलिमेंट चेंज होगा, फिर से एलिमेंट हो गया, बन गया 7, अभी आई 7 पे है ना, एंड काउंट हो जाएगा अपना 1, ठीक है, काउंट हो जाएगा 1, काउंट हो गया 1, ठीक है। देन आई विल गो हियर, नाउ इज 7 इक्वल टू ये वाला एलिमेंट 7, यस, तो काउंट अपना बन गया 2। देन अगेन आई विल गो हियर, ये 2 है तो इट इज़ नॉट इक्वल टू 7, तो काउंट रिड्यूस होगा, काउंट फिर से हो गया 1। अगेन आई विल गो हियर, 7 इक्वल टू 7, यस, तो काउंट इंक्रीज होगा 2। अगेन 7 यहाँ पे आएगा, आई यहाँ पे आएगा, इज 7 इक्वल टू 7, यस, तो आई विल बिकम 3, विच मीन्स अभी देखो यहाँ तक तो सब कैंसिल हो गए थे, ये 1 तक सब एलिमेंट्स कैंसिल हो गए थे, अभी काउंट में 3 है, विच मीन्स देर आर 3 एलिमेंट्स जो कैंसिल नहीं हो रहे। वाई? ये देखो, ये 7 और ये 2 कैंसिल हो गए, एंड ये 3 7 बचे हैं, करेक्ट, ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहे, दैट इज वाई आर मेजॉरिटी एलिमेंट n/2 से ग्रेटर। ये देखो, ये सब एरे में भी 7 इज अपियरिंग ग्रेटर देन n/2 टाइम्स, एंड ये पहले वाला तो कैंसिल ही हो गया था, तो पूरे सब एरे में भी 7 विल अपियर ग्रेटर देन n/2 टाइम्स। गॉट इट? ये लॉजिक समझ आया कि काउंट इज नॉट कीप। हाँ हाँ, बोला। हाँ, नहीं, वी आर नॉट चेंजिंग इफ एलिमेंट इज डिफरेंट, वी आर चेंजिंग जब काउंट 0 हो रहा है, जब ये काउंट 0 हो रहा है ना, ओनली देन वी आर चेंजिंग द एलिमेंट, एंड फिर काउंट को हम 1 कर रहे हैं उस एलिमेंट के लिए। गॉट इट? अजून एक ड्राय रन करू आपण, दुसरा एक्झाम्पल घेते मी। वेट, लेट्स टेक दिस, ये तो इजी हो जाएगा बहुत।
ठीक आहे, आपणच बनवू काहीतरी. गिव मी साइज, पहले बताओ साइज क्या ले हम एरे का. 9 घ्यायचं किंवा ठीक आहे 11 घेऊ, जरा मोठा घेऊ. ठीक आहे. वी वॉन्ट एन एलिमेंट टू अपियर ग्रेटर दॅन n बाय 2 टाइम्स, म्हणजे 11/2 इज 5, म्हणजे आपल्याला ग्रेटर दॅन 5 कुठला तरी एलिमेंट पाहिजे. कुठला एलिमेंट रिपीट करायचा आहे? लेट्स से 3 रिपीट करवते आपण. रँडमली मी 3 लिहिते आता 6 ठिकाणी. किती झाले? 1 2 3 4 5 6 झाले. ठीक आहे. आणि मग मध्ये मध्ये मी रँडम एलिमेंट्स टाकते आता. 1 0 3 नाही 3 झालं. 1 0 8 7 6 1 1 5. ठीक है, दिस इज आवर एरे. ओके, तो फर्स्टली हम अभी सूडो कोड लिखते हैं कि वेट, स्क्रीन फ्रीज हो गई फिर से. वन सेकेंड. हाँ ओके. सो व्हाट वी वर डूइंग, अपना एक हम रिटर्न कुछ कर रहे हैं क्या? हाँ, इंट रिटर्न कर रहे हैं. वी वांट टू रिटर्न द मेजॉरिटी एलिमेंट. ठीक है, तो इंट रिटर्न कर रहे हैं, फाइंड मेजॉरिटी एलिमेंट. इसमें आएगा एक इंट एरे या वेक्टर कुछ भी, एंड क्या आएगा? इंट n, उसकी साइज आएगी. ठीक है, तो फर्स्टली हमने क्या किया था? एक काउंट बनाया था, इंट काउंट इज इक्वल टू 0. इंट एलिमेंट बनाया था, उसको इनिशियलाइज छोड़ा भी नहीं करते. ठीक है, फिर व्हाट वी आर डूइंग, इटरेटिंग ओवर द एरे फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस. ये नॉर्मल हम एरे पे इटरेट कर रहे हैं. फिर हम क्या कर रहे थे? अगर इफ काउंट इज इक्वल टू 0, काउंट 0 होगा, तब हम क्या कर रहे थे? एलिमेंट बदल रहे थे. एलिमेंट इज इक्वल टू एरे ऑफ i, एंड क्या कर रहे थे? उस एलिमेंट के लिए, वो नया एलिमेंट हमने डाला ना, एलिमेंट अपडेट किया, तो काउंट इज इक्वल टू 1 कर रहे थे. ठीक है, फिर एल्स इफ काउंट 0 नहीं है, काउंट 0 नहीं है, तो हम क्या कर रहे थे? इफ एलिमेंट इज इक्वल टू एरे ऑफ i, जिस एलिमेंट को हम ट्रैक कर रहे हैं, अगर वो अभी का एलिमेंट से मैच हुआ, तो हम क्या कर रहे थे? डायरेक्टली काउंट प्लस प्लस कर रहे थे. एंड एल्स कंडीशन में क्या बचेगा? कि काउंट 0 भी नहीं है, अभी का एलिमेंट वो अपना जो एलिमेंट में स्टोर्ड है वो भी नहीं है, विच मीन्स वो अलग है. तो हम क्या कर रहे थे? एल्स हम काउंट माइनस माइनस कर रहे थे. सेम नहीं होगा तो हम काउंट माइनस माइनस कर रहे थे, राइट? एंड हाँ, ये काउंट माइनस माइनस हो गया. अभी इसके बाद एक स्टेप है जो मैं अभी तुमको समझाती हूँ इस वाले एग्जाम्पल में. ठीक है, कि वी विल चेक. यहाँ तक हमारा हो गया. इसके बाद तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं जो भी एलिमेंट वाले कंटेनर में जो भी एलिमेंट होगा, वी कैन डायरेक्टली रिटर्न दैट. लेकिन फर्स्ट वील चेक कि वो क्या वो एक्चुअली n/2 टाइम्स से ग्रेटर आ रहा है. वाई विल चेक दैट? आई विल टेल यू. फॉर अगेन वील डू फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस. मतलब मैं फिर से एरे के ऊपर इटरेट कर रही हूँ. ठीक है, इफ एरे ऑफ i इज इक्वल टू एलिमेंट, हमारा जो अभी लास्ट जो हमको एलिमेंट मिला, तो हम एक और काउंटर बनाते हैं, इंट इज आंसर. ठीक है, इज इक्वल टू 0, इसको 0 से इनिशियलाइज करो. एंड अगर वो एलिमेंट से मैच हुआ तो इज आंसर प्लस प्लस. ठीक है, तो मतलब बेसिकली मैं एरे पे इटरेट करके काउंट कर रही हूँ वो कितने बार आया वो लास्ट वाला एलिमेंट. एंड इफ इज आंसर ग्रेटर देन n/2, तो रिटर्न एलिमेंट, एल्स रिटर्न -1. ये लास्ट स्टेप की ज़रूरत क्यों है? मैं आई विल टेल यू इन द एंड. अरे ये नहीं था. आई विल टेल यू इन द एंड. ठीक है, नाउ लेट्स ड्राई रन दिस. ठीक है,
फर्स्टली वी आर डूइंग ओनली टिल हियर, अभी सिर्फ यहाँ तक का कोड याद रखो, ठीक है। मैंने एक पहले क्या बनाया, काउंट नाम का एक कंटेनर बनाया, फिर ये इंट एलिमेंट नाम का एक कंटेनर बनाया, ठीक है। अभी मैं इटरेट कर रही हूँ एरे पे, मेरा आई पहले आ गया यहाँ पे, हाँ आई पहले आ गया यहाँ पे, तो इज काउंट इक्वल टू 0, अभी तो काउंट 0 है, हाँ। तो तब हम क्या कर रहे थे, एलिमेंट में डाल रहे थे वो नंबर को, तो अभी आ गया यहाँ पे 3 एंड काउंट अपना हो गया 1, ठीक है। देन होगा आई प्लस प्लस, अभी देखो इज 1 इक्वल टू दिस 3, नो, विच मीन्स काउंट माइनस माइनस होगा, काउंट होगा 0, ठीक है, ये काउंट माइनस माइनस हुआ। देन आई प्लस प्लस होगा, आई आएगा यहाँ पे, अभी पहले चेक होगा कि इज काउंट इक्वल टू 0, तो यस, तो अपना एलिमेंट चेंज होगा टू 0 एंड काउंट बन जाएगा 1, ठीक है, करेक्ट। मतलब अभी तक ये दोनों एलिमेंट्स कैंसिल हो चुके हैं, इसलिए काउंट हमारा 0 हो गया था। तो अभी नया एलिमेंट मैंने लिया 0 एंड उसका काउंट हो गया 1, फिर करेंगे आई प्लस प्लस, हम आ गए 3 पे। नाउ इज 3 इक्वल टू दिस 0, नहीं, तो काउंट फिर से माइनस होगा, काउंट हो गया 0 एंड फिर से हम जाएंगे मतलब फॉर लूप में, आई आ गया यहाँ पे, अभी पहले चेक होगा इज काउंट इज इक्वल टू 0, हाँ, तो जब काउंट 0 हो रहा है ओनली देन वी आर चेंजिंग द एलिमेंट, ठीक है। काउंट 0 है तो वी आर चेंजिंग द एलिमेंट, एलिमेंट हो गया 8, काउंट हो गया 1, फिर हमारा आई आ गया 7 पे, इज दिस 7 इक्वल टू दिस 8, नो, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, काउंट माइनस माइनस, तो काउंट हो गया 0, ठीक है। फिर हमारा आई आ गया 3 पे, नाउ फिर से देखो काउंट 0 हो चुका है, दैट इज वाई वी विल चेंज द एलिमेंट, एलिमेंट बन गया 3, काउंट बन गया 1, ठीक है। फिर आ गए हम इस 3 पे, नाउ सी इस 3 इक्वल टू ये वाला 3, हाँ, तो काउंट हमारा बढ़ गया, काउंट बढ़ गया 2, ठीक है। देन हम गए इस 6 पे, सॉरी आई आ गया ये 6 पे, इस 6 इक्वल टू 3, नो, पहले तो ये इफ कंडीशन चेक होगी, काउंट इक्वल टू 0, नहीं, फिर एल्स इफ इज 6 इक्वल टू 3, नहीं, तो एल्स क्या होगा, काउंट माइनस माइनस, तो काउंट बन गया 1। देन हमारा आई आ गया यहाँ पे 1 पे, तो क्या इज काउंट इक्वल टू 0, नहीं, इज 1 इक्वल टू 3, नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, काउंट माइनस माइनस, काउंट बन गया 0, ठीक है। फिर हमारा आई फिर से आगे बढ़ा, 1 सेकेंड, तो हमारा आई फिर से कहाँ पे आया, अभी 3 पे आया, ठीक है। अभी देखो यहाँ तक अपना काउंट 0 हो चुका है, देखो सारे एलिमेंट्स कैंसिल हो रहे हैं, सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा आ रहा है, 3, 1 2 3 4 बार आ रहा है, एंड वो सबको कैंसिल कर रहा है क्या, 1 2 3 4 कैंसिल हो रहे हैं, फिर ये 1 और 1 भी कैंसिल हो रहे हैं, ये 6 और ये 0, मतलब सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, देयर इज नो एलिमेंट दैट इज अपियरिंग ग्रेटर देन हाफ ऑफ द टाइम्स, ठीक है। फिर हमारा एलिमेंट आया था यहाँ पे 3 पे, क्या चल रहा था, हाँ, तो काउंट अपना हो गया है 0, दैट इज वाई वी विल अपडेट द एलिमेंट, एलिमेंट हो गया 3, काउंट हो गया 1, ठीक है। देन अपना आई आ गया यहाँ पे, इज 1 इक्वल टू 3, नहीं, तो 0 होगा, ठीक है, एंड अपना एलिमेंट नहीं, ठीक है, काउंट हो गया 0, फिर आई अपडेट होगा, आई आ गया 5 पे, इज काउंट इज 5, नहीं, काउंट इक्वल टू 0 हो गया था, दैट इज वाई फर्स्ट विल अपडेट द एलिमेंट, एलिमेंट बन गया 5 एंड काउंट बन गया 1, देन वील कम हियर, आई आ गया यहाँ पे, इज कुछ गलत हुआ क्या अपना, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 4 5 8, अच्छा एलिमेंट जास्त आहेत, फक, ठीक आहे, परत करू आपण, हाँ, म्हणजे इसमें कोई एलिमेंट था ही नहीं विच वॉज अपियरिंग ग्रेटर देन n/2 टाइम्स, दैट इज वाई, हाँ, तो दैट इज वाई, अभी देखो मेरा एक सेकेंड, ये दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल टू शो यू कि मैंने वो लास्ट पार्ट ऑफ कोड क्यों ऐड किया था। तो ठीक है, अभी एलिमेंट 5 था, अभी फिर यहाँ पे एंड में 3 था, यहाँ पे आ गया, करेक्ट। देन वील चेक कि
इज 3 इक्वल टू दिस 5? नो, तो काउंट माइनस माइनस हो गया, 0 हो गया एंड अपना फॉर लूप भी खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन क्या मैं ये एलिमेंट डायरेक्टली रिटर्न कर सकती हूँ? ये 5 क्या मैं डायरेक्टली रिटर्न कर सकती हूँ? नहीं, बिकॉज 5 वॉज एक्चुअली नॉट अपियरिंग मोर देन n/2 टाइम्स। वो जस्ट अपना लास्ट एलिमेंट ट्रैक हो रहा था, इसलिए इसमें 5 पड़ा है। एक्चुअली क्या वो n/2 टाइम्स से ज़्यादा था? नहीं था ना, 5 बस एक या दो बार ही था इस एरे में। दैट इज वाई वी कैन नॉट डायरेक्टली रिटर्न दिस एलिमेंट, वी हैव टू ऐड दिस पार्ट ऑफ कोड, दिस, कि मैं फिर से एक कंटेनर बनाऊंगी कि इज आंसर, मतलब क्या वो एलिमेंट एक्चुअली अपना आंसर है। इसमें मैंने पहले रखा 0, आई एम काउंटिंग, ठीक है। फिर मैंने ये एरे के ऊपर इटरेट किया, इज आई इफ इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन n आई प्लस प्लस। मैं वो पूरे एरे के ऊपर फिर से इटरेट कर रही हूँ एंड मेरा जो एलिमेंट है, एलिमेंट में जो आंसर मेरा पड़ा है ये 5, ये जब भी मेरे को 5 मिलेगा मैं काउंट प्लस प्लस कर रही हूँ, 1 2 ऐसा, ठीक है। मैं काउंट प्लस प्लस कर रही हूँ, ठीक है। एंड में आई विल चेक कि ये इज आंसर में जो काउंट पड़ा है अपने ऊपर वाले एरे में सिर्फ 2 बार था ना 5, इज इट एक्चुअली ग्रेटर देन n/2? इज 2 ग्रेटर देन n/2? अपना n क्या था? 11 नहीं था एक्चुअली, कुछ 13 14 होगा, चलो लेट्स से 14 था। 14/2 इज 2 ग्रेटर देन 7? नहीं, दैट इज वाई वी कैन नॉट रिटर्न दिस 5, दैट इज वाई वी विल रिटर्न -1 कि इस एरे में कोई एलिमेंट है ही नहीं विच इज ग्रेटर देन n/2 टाइम्स। गॉट इट? तो ये कोड क्यों चाहिए वो समझ आया, एंड वाला पार्ट। अच्छा, वो गलत हुआ, वो लास्ट वाला एग्जाम्पल भी मिल गया हमको। वो समझ आया ना कि मैंने लास्ट पार्ट क्यों ऐड किया? बिकॉज समटाइम्स ये जो एलिमेंट में जो आंसर पड़ा रहता है दैट इज ओनली द लास्ट एलिमेंट वी आर ट्रैकिंग, इट मे और मे नॉट बी द आंसर। तो यू हैव टू चेक कि वो आंसर सच में है क्या, ठीक है। तो अभी हम एक करेक्ट वाला एग्जाम्पल लेते हैं कोई। वन सेकेंड। एक सेकेंड, इसको अपडेट होने दो। ओके, सो अभी हम एक्चुअली 11 ही लेते हैं एलिमेंट्स। पहले मैं 3 लिखती हूँ 6 बार, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हो गए। 7 8 9 10 11, ठीक है। अभी ये 11 एलिमेंट्स है, 1 3 2 3 1 3 3 1 3 9 3, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 11, ठीक है। नाउ दीज आर 11 एलिमेंट्स, ठीक है। n इज इक्वल टू 11, मतलब n/2 क्या हुआ? 11/2 विच इज 5। सो वी वांट एन एलिमेंट दैट इज ग्रेटर देन 5 टाइम्स, ठीक है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब हमने एक काउंटर बनाया इंट काउंट एंड एक बनाया एलिमेंट, ओके। लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट वी विल स्टार्ट इटरेटिंग ओवर द एरे। अभी मेरा आई है यहाँ पे, काउंट में मैंने पहले 0 डाला था, एलिमेंट मैंने कुछ इनिशियलाइज नहीं किया था तो उसमें कुछ गार्बेज वैल्यू पड़ी रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ये कंडीशन चेक होगी, इज काउंट इक्वल टू 0? यस। तो जब काउंट 0 होता है तब हम क्या करते हैं? एलिमेंट अपडेट करते हैं, मतलब एलिमेंट हो गया 1 एंड काउंट हो गया 1, ठीक है। देन हमारा आई गया यहाँ पे 3 पे, इज दिस 3 इक्वल टू 1? नहीं, तो अपना काउंट माइनस माइनस हो गया, काउंट हो गया 0। फिर हमारा आई आ गया यहाँ पे। नाउ इज दिस नहीं, फर्स्टली तो ये कंडीशन चेक होगी, काउंट इक्वल टू 0,
तो काउंट जब 0 होता है व्हाट वी डू, वी अपडेट द एलिमेंट, एलिमेंट बन गया 2, काउंट बन गया 1, ठीक है। देन व्हाट डू वी डू, नेक्स्ट एलिमेंट पे गए, इज दिस एलिमेंट इक्वल टू 2, नहीं, तो काउंट होगा माइनस माइनस, मतलब काउंट हो गया 0, ठीक है। देन हमारा आई आ गया 1 पे, अभी काउंट 0 है, मतलब एलिमेंट अपडेट हो गया, तो एलिमेंट हो गया 1, काउंट हो गया 1। देन हमारा आई आ गया यहाँ पे, आई आ गया 3 पे, इज दिस एलिमेंट इक्वल टू ये वाला एलिमेंट 1, नहीं, तो काउंट हो गया माइनस माइनस, काउंट हो गया 0। फिर हमारा आई आ गया यहाँ पे, तो पहले चेक देखो काउंट 0 बन चुका है, विच मीन्स हम एलिमेंट अपडेट करेंगे, एलिमेंट बन गया 3, काउंट बन गया 1। फिर हमारा आई आया यहाँ पे, इज दिस 1 इक्वल टू ये वाला 3, नहीं, तो काउंट माइनस माइनस हो गया, काउंट हो गया 0। देन हमारा आई आ गया यहाँ पे, इज दिस नहीं, पहले तो काउंट 0 हो गया है, इसलिए विल अपडेट द एलिमेंट, एलिमेंट हो गया 3, काउंट हो गया 1। फिर आई आ गया यहाँ पे, इज दिस 9 इक्वल टू ये 3, नहीं, तो काउंट होगा माइनस माइनस, काउंट हो गया 0। फिर हम आ गए ये 3 पे, इज दिस 3 इक्वल नहीं, पहले तो काउंट 0 है, दैट इज वाई वील अपडेट एलिमेंट बन गया 3, काउंट हो गया 1। फिर आई आ गया बाहर, अभी देखो एलिमेंट में क्या पड़ा है, 3 पड़ा है, ठीक है। तो देन वील गो टू दिस क्रॉस चेकिंग वाला पार्ट, ये क्रॉस चेकिंग वाला पार्ट, ये क्या कर रहा है, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। मतलब मैंने आई स्टार्ट किया फिर से यहाँ से, ठीक है, एंड आई एम चेकिंग कि क्या वो एलिमेंट ये एलिमेंट से मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है क्या, नहीं, कुछ मत करो, ये मैच कर रहा है, हाँ, तो ये जो इज आंसर मैंने बनाया था जिसमें 0 पड़ा है पहले से, ये 3 मैच कर रहा है, हाँ, तो मैंने काउंट बढ़ा दिया। 2 मैच कर रहा है क्या, नहीं। 3 मैच कर रहा है क्या, हाँ, तो मैंने काउंट बढ़ा दिया। यहाँ नहीं, यहाँ पे मैच कर रहा है, काउंट बढ़ा दिया। यहाँ पे मैच कर रहा है, काउंट बढ़ा दिया। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैच कर रहा है, काउंट बढ़ा दिया। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे मैच कर रहा है, काउंट बढ़ा दिया। तो हमारा एंड का काउंट आया है 6। देन वी विल चेक कि इज दिस 6 ग्रेटर देन n/2, मतलब इज 6 ग्रेटर देन 11/2, मतलब इज 6 ग्रेटर देन 5, ट्रू, दैट इज वाई वी आर रिटर्निंग दिस एलिमेंट, मतलब हम 3 रिटर्न कर रहे हैं। गॉट इट। ऑल्सो वन थिंग टू नोट इज कि जब मेरा काउंट 0 हो रहा है, ये ध्यान रखो कि ये सारे स्टेटमेंट्स इफ एल्स एंड एल्स है, मतलब जब मेरा काउंट 0 हो रहा है, लेट्स से मेरा काउंट अभी 1 है, किसी एलिमेंट पे मेरा काउंट 1 है, मेरा आई आगे बढ़ा, इस एलिमेंट पे मेरा काउंट हो गया 0, ये काउंट माइनस करने के बाद मेरा काउंट हो गया 0, तो वी आर नॉट इमीडिएटली चेंजिंग दैट एलिमेंट, बिकॉज ये एल्स में हमने काउंट माइनस किया, काउंट हो गया 0, देन वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट, एंड नेक्स्ट एलिमेंट पे चेक हो रहा है कि काउंट 0 होगा तो एलिमेंट चेंज करो। गॉट इट। तो काउंट 0 होने पे इमीडिएटली वी आर नॉट चेंजिंग द एलिमेंट, वी आर डूइंग दैट इन द नेक्स्ट इटरेशन। ये याद रखो कि ये सारे इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स है, दैट इज वाई ये सब एक साथ में नहीं हो रहा है, ईच ऑफ दिस इज हैपनिंग इन डिफरेंट इटरेशंस, मतलब एक इटरेशन में अगर ये एग्जीक्यूट हुआ ना तो ये बाकी कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। गॉट इट। ये एल्गोरिथम समझ आया है? The logic is कि count variable is not keeping track of any one particular element, it is keeping track कि extra element है या नहीं, extra element का count क्या है, ठीक है। and that is why at the end we have to cross check कि जो element हमको आंसर में मिला है is it actually appearing greater than n/2 times, वरना ये भी हो सकता है कि जो भी लास्ट एलिमेंट हमने ट्रैक किया है that is present in the element वाला variable, it may or may not be that answer, so we have to cross check it. Got it? थांब बघू आपण 3 सेकंड लास्ट असतं, म्हणजे थांब ड्राय रन करू आपण ह्याचा। मी साईडला घेते, मला फक्त ॲरे सांगशील तुला जो हवा आहे तो। सांग बरं। 3
3 4 हम्म 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 1 आणि 2. ओके. सो ह्याचा एन काय आहे पहिले तर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. एन इज 11. ह्याचा आन्सर काय आहे 1 2 3 4 5. ह्याचा कुठलाच आन्सर नाही आहे बिकॉज नो एलिमेंट इज अपिअरिंग ग्रेटर दॅन एन बाय 2 टाइम्स. वी वॉन्ट ग्रेटर दॅन 5 टाइम्स. 3 इकडे 5 वेळाच येतोय. ओके, मग हे 7 कॅन्सल करून 3 करू. ठीक आहे, हे 7 कॅन्सल करून 3 केलं. सो नाव आन्सर शुड बी 3 बिकॉज इट इज अपिअरिंग ग्रेटर दॅन 5 टाइम्स. ठीक आहे, तो लेट्स डू द ड्राय रन. 1 सेकंड. तो फर्स्ट व्हाट आई डिड, हाँ, first what I did, I made a container for count. ठीक आहे, अँड व्हॉट आय डिड, आय मेड अ कंटेनर फॉर एलिमेंट. आता मी कोड नाही लिहिते, आपण फ्रॉम मेमोरी करू. ठीक है, किंवा तुम्ही लिहिला असेल तर त्याला वेरीफाई करा. काउंट में पहले हमने क्या डाला था, 0 डाला था. एलिमेंट कुछ हमने अपडेट नहीं किया था. ठीक है, एक बार क्रॉस चेक करते हैं. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. करेक्ट, 11 एलिमेंट्स है एंड 3 इज अपियरिंग 6 टाइम्स. ठीक है, तो काउंट हो गया 0. इंट एलिमेंट में हमने कुछ नहीं डाला है अभी. आई, फिर हम इटरेशन स्टार्ट करते हैं, ट्रैवर्सल. आई आ गया यहाँ पे. काउंट, क्या काउंट 0 है? हाँ, तो हम क्या कर रहे थे जब काउंट 0 है, एलिमेंट अपडेट कर रहे थे, काउंट को 1 कर रहे थे. ठीक है, देन हमारा आई आ गया यहाँ पे. क्या काउंट 0 है? नहीं. क्या 4 इज इक्वल टू 3 है? नहीं. तो क्या कर रहे थे हम, काउंट माइनस माइनस, काउंट हो गया 0. फिर हमारा आई प्लस प्लस होके यहाँ पे आ गया. क्या काउंट 0 है? हाँ, तो वी आर अपडेटिंग द एलिमेंट. एलिमेंट हो गया 3, काउंट हो गया 1. ठीक है, फिर आई प्लस प्लस होके यहाँ पे आ गया. नाउ इज दिस 3 इक्वल टू दिस 3? यस, तो काउंट प्लस प्लस होके 2 बन गया. फिर हमारा आई फिर से प्लस प्लस हो गया. इज दिस 1 इक्वल टू दिस 3? नहीं. क्या काउंट 0 है? नहीं. इज दिस 1 इक्वल टू ये 3? नहीं. तो फिर क्या होगा, काउंट माइनस माइनस, काउंट बन गया 1. देन हमारा आई प्लस प्लस होके यहाँ पे आ गया. इज काउंट इक्वल टू 0? नहीं. इज दिस एलिमेंट, इज दिस 3 इक्वल टू अपना ये वाला एलिमेंट? हाँ, तो काउंट प्लस प्लस होगा, काउंट बन गया 2. फिर मेरा आई आ गया यहाँ पे. इज काउंट इक्वल टू 0? नहीं. इज दिस एलिमेंट इक्वल टू दिस एलिमेंट? यस, तो काउंट प्लस प्लस हो गया, बन गया 3. फिर मेरा आई आ गया यहाँ पे. इज काउंट इक्वल टू 0? नहीं. इज दिस 4 इक्वल टू ये 3 वाला एलिमेंट? नहीं, तो काउंट होगा माइनस माइनस, काउंट हो गया 2. फिर मेरा आई प्लस प्लस हो गया. इज काउंट इक्वल टू 0? नहीं. इज ये 3 इक्वल टू ये वाला 3? यस, तो काउंट हो गया प्लस प्लस, तो काउंट हो गया 3. देन मेरा आई फिर से पड़ेगा. आई आ गया ये 1 पे. इज माई काउंट इक्वल टू 0? नहीं. इज दिस 1 इक्वल टू द 3 एलिमेंट? नहीं, तो काउंट होगा माइनस, काउंट बन गया 2. देन मेरा आई प्लस प्लस होके आ गया ये लास्ट वाले एलिमेंट पे. इज काउंट इक्वल टू 0? नहीं. इज दिस 2 इक्वल टू दिस 3? नहीं, तो काउंट हो गया माइनस माइनस, काउंट हो गया 1. आई मेरा आ गया बाहर. ठीक है, तो एंड में मेरे एलिमेंट में ये 3 बचा है. देन एज यूजुअल वील चेक पूरा एरे अगेन कि 3 का काउंट कितने बार आ रहा है. तो इज आंसर करके हम बनाएंगे एक, उसमें पहले से होगा 0. तो मैं फिर से ट्रैवर्स कर रही हूँ. ये 3 पे जब आया तब काउंट हो गया प्लस प्लस. 4 पे आया तो कुछ नहीं. 3 पे आया तो प्लस प्लस. ये 3 पे आया तो प्लस प्लस. ये 1 पे आया कुछ नहीं. ये 3 पे आया प्लस प्लस. ये 3 पे आया
फिर से प्लस 4 पे आया कुछ नहीं, ये 3 पे आया 6 काउंट हो गया, ये 1 पे आया कुछ नहीं, 2 पे आया कुछ नहीं, विच मीन्स हमारा जो एलिमेंट है वो 6 टाइम्स आ रहा है. तो इज 6 ग्रेटर देन n/2, मतलब 6 ग्रेटर देन क्या था 11/2, मतलब 6 ग्रेटर देन 5. यस ट्रू, दैट इज वाई वी विल रिटर्न एलिमेंट. एलिमेंट में क्या पड़ा है, ये 3. गॉट इट. हाँ, सो जब भी तुम ये एल्गोरिदम को अगर ठीक से देखोगे तो जब भी 0 आ रहा है ना, विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल अभी इस एरे में 0 सिर्फ पहली बार आ रहा है, बाकी सब में 0 नहीं आ रहा, लेकिन लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे हमारा सम 0 आ रहा होगा, तो 0 के पहले जो भी सब एरे है उसमें सारे एलिमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं. दैट इज़ वाई अपना काउंट 0 आया होता है. ठीक है, तो फिर यहाँ तक अगर एग्जाम्पल 0 आ गया, फिर से यहाँ तक अगर 0 आ गया सब एरे में, विच मीन्स यहाँ तक के भी सारे एलिमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं. फिर एंड में जो भी एक्स्ट्रा बचेगा वो एलिमेंट में पड़ा रहेगा. दैट इज़ वाई वी हैव टू चेक कि पूरे एरे में भी क्या वो ग्रेटर देन n/2 टाइम्स आ रहा है. बिकॉज ये जो एलिमेंट होगा लास्ट में, दैट इज़ वो जो बचा हुआ एरे है ना, छोटा सा बचा हुआ एरे 0 के बाद वाला, एंड लास्ट मतलब सारे 0 खत्म होने के बाद जो लास्ट वाला एरे बचता है ना, उसमें n/2 टाइम्स आ रहा होता है ये एलिमेंट. दैट इज़ वाई वी हैव टू चेक कि ये क्या ये पूरे एरे में भी n/2 ग्रेटर देन n/2 टाइम्स आ रहा है. दैट इज़ वाई द लास्ट वाला फॉर लूप जिसमें हम चेक कर रहे हैं. ठीक है, तो मूर्स वोटिंग एल्गोरिथम बेसिकली सेज कि जब भी काउंट 0 आता है, विच मीन्स पहले के सारे एलिमेंट्स आर कैंसिलिंग ईच अदर. इट इज़ नॉट कीपिंग ट्रैक ऑफ एनी वन पर्टिकुलर एलिमेंट. अभी देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग O ऑफ 1 है, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग अप एनी एक्स्ट्रा स्पेस, सिर्फ वेरिएबल्स बना है नॉर्मल. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वी आर डूइंग फॉर लूप वंस, पहला ट्रैवर्सल, एंड देन अगेन फॉर लूप दूसरा ट्रैवर्सल, विच मीन्स इट इज़ बिग O ऑफ n प्लस n. वाई प्लस, बिकॉज ये नेस्टेड नहीं है, ये पहला फॉर लूप खत्म हो रहा है, उसके बाद वी आर अगेन ट्रैवर्सिंग दूसरा फॉर लूप, विच बिकम्स बिग O ऑफ 2n. लेकिन हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ये कॉन्स्टेंट्स इग्नोर करते हैं, तो इट बिकम्स बिग O ऑफ n. ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ n. गॉट इट. ये मूर्स वोटिंग एल्गो समझ आया सबको? कोई डाउट होगा तो पूछ लो, एक और ड्राई रन करते हैं, नो वरीज. ठीक है, तो लेट्स गो टू कडेंस एल्गोरिदम. कडेंस एल्गोरिदम मेरा फेवरेट है, उसमें मतलब कुछ है नहीं ज़्यादा दिमाग लगाने वाला. इट इज़ वेरी वेरी इजी. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं. 1 सेकेंड. So our example is 2 3 5 minus 2 7 minus 4. 2 3 5 minus 2 7 minus 4. करेक्ट है क्या? 2 3 5 minus 2 7 minus 4. ठीक है, ठीक है. So what is the question? We have to find maximum सब एरे सम. तो ये मैक्सिमम सब एरे सम फाइंड करने का जो एल्गोरिदम है, दैट इज कडेंस एल्गोरिदम. कडेंस एल्गोरिदम. ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट एल्गोरिदम्स एवर. क्योंकि लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. ये जो क्वेश्चन है ये हम बाद में सॉल्व करते हैं, मैं पहले एल्गोरिदम समझाती हूँ. ठीक है, लेट्स टेक एन एरे कि -2 -3 लेट्स से 4 3 1 -2 0. ठीक है, अभी पहले तो क्वेश्चन क्या है, मुझे मैक्सिमम सब एरे सम कैलकुलेट करना है. मतलब हमने देखा था व्हाट इज अ सब एरे. एनी स्मॉल पार्ट ऑफ एन एरे इज अ सब एरे. सब एरे कैन बी द एंटायर एरे ऑल्सो. बाय द वे इट इज ऑल्सो अ पार्ट. सबसेट जो होता है ना, सबसेट का कॉन्सेप्ट सबको पता होगा. सबसेट मतलब सब एरे. ठीक है, तो मुझे मैक्सिमम सब एरे सम काउंट करना है. तो देखो 2 + 3 + 5 क्या हो गया, 5 6 7 8 9 10. यहाँ तक का मेरा सम हो गया 10. अगर मैंने यहाँ तक का सम देखा तो इट विल बी 8. यहाँ तक का सम देखा तो व्हाट विल इट बी, 8 + 7 15. यहाँ तक एंड तक का देखा तो इट विल बी 14. ठीक है, तो आई कैन सी कि मेरा मैक्सिमम सम यहाँ तक आ रहा है.
मैं बीच के भी ले सकती हूँ ऑब्वियसली कि 3 + 5 इज 8, ये -2, ये इधर ये सब एरे का सम होगा, क्या होगा 8 - 2 6 होगा, फिर ये यहाँ पे, लेकिन आई कैन सी नो कि ये सबसे ग्रेटर ही होगा क्योंकि ये प्लस है ना, तो इट विल एनीवेज बी ग्रेटर। ठीक है, तो इसका आंसर है 15, मतलब सब एरे का सबसे मैक्सिमम सम इज 15। ठीक है, तो हाउ टू गेट टू दैट पॉइंट इज गिवन बाय कैडेंस एल्गो। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने ये वाला लिया नीचे का एग्जांपल। ठीक है, तो लेट्स टेक अ कंटेनर, एक सेकेंड, वो फ्रीज हो गया मेरा स्क्रीन। हाँ, तो लेट्स टेक अ सम करके कंटेनर। ठीक है, इसमें मैं सारे सब एरे के सम करते जाऊंगी। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट एलिमेंट, सम है -2। ठीक है, अभी जब मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे जा रही हूँ तो मेरा सम क्या बनेगा, -5। ठीक है, नाउ फर्स्टली टेल मी, इज -2 ग्रेटर और -5 ग्रेटर? करेक्ट, -2 इज ग्रेटर। तो मैं अपना -2 को और छोटा क्यों कर रही हूँ, मुझे मैक्सिमम सम चाहिए ना। तो इफ मैंने ये -2 इग्नोर कर दिया तो मेरा नेक्स्ट, अभी मेरा सम क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा ये एलिमेंट पे। तो नाउ इज -3 ग्रेटर और -5 ग्रेटर? -3 इज ग्रेटर नो। हाँ, -3 इज ग्रेटर, विच मीन्स मैंने जो ये नेगेटिव सम था वो इग्नोर किया, ज़ीरो कर दिया उसको, एंड फिर मैंने नेक्स्ट एलिमेंट लिया। इसलिए मेरा जो इफेक्टिव सम होने वाला था, जो मेरा पहले होने वाला था, वो -5 होने वाला था, लेकिन मैंने वो ज़ीरो कर दिया था बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव सम, इसलिए वो -3 है, विच इज़ ग्रेटर देन -5। मतलब थोड़ा तो मैक्सिमाइज हुआ ना मेरा, थोड़ा तो हो गया, -5 से बेटर ही है ना -3। विच मीन्स ये अगर -2 में अगर कैरी फॉरवर्ड करती, अगर मैं ये -2 कैरी फॉरवर्ड करती तो मेरा इफेक्टिव सम डिक्रीज हो जाता। वाई? बिकॉज मैं इफेक्टिवली ये उस सम से माइनस सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ ना 2, तो जो मेरा होने वाला था सम एक्चुअली उसमें से मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ अगर मैं ये आगे ले जा रही हूँ। तो कैडेंस एल्गोरिथम सेज कि तुम नेगेटिव वैल्यू आगे ही मत लेके जाओ, डू नॉट कैरी फॉरवर्ड नेगेटिव वैल्यू। तो अगर सम लेस देन 0 है, मतलब सम अगर नेगेटिव बन गया तो उसको 0 कर दो, डायरेक्टली सम को 0 कर दो, विच मीन्स तुम्हारा आगे वाला जो भी सम होगा उसमें से कुछ माइनस नहीं होगा, उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, दैट इज ऑल कैडेंस एल्गोरिथम इज, कि नेगेटिव अगर सम है तो तुम्हारा आगे वाले सम में से वो सब्ट्रैक्ट होने वाला है, तो उसको आगे ही मत लेके जाओ, डायरेक्टली उसको 0 कर दो। ठीक है, तो हम सूडो कोड लिख के ड्राई रन करते हैं अभी एक बार, ये इरेज करने में बहुत जाएगा, रुको। तो व्हाट वाज आवर एग्जांपल, 2 3 5 -2 7 -4, 2 3 5 -2 7 -4। ठीक है, तो फर्स्ट व्हाट वी वर डूइंग, हमको एक ये बनाना था, कंटेनर बनाना था सम करके, जिसमें हम सम को ट्रैक कर रहे हैं। करेक्ट, देन व्हाट वी वर डूइंग, एक हम मैक्स करके एलिमेंट बनाएंगे। मैक्स मतलब अभी तक का मैक्सिमम सम, ये सम मतलब हम ऐड करते जा रहे हैं, ये मैक्स ही लिखते हैं। ठीक है, मैक्स इज अ फंक्शन का नाम। ये मैक्स मतलब क्या है, अभी तक का मैक्सिमम सम, मैक्सिमम सब एरे का सम अभी तक का। ठीक है, देन व्हाट वी वर डूइंग, इटरेटिंग ओवर द एरे। ठीक है, तो हमारा सूडो कोड क्या बनेगा, फॉर आई गोइंग फ्रॉम 0 to n-1, मतलब लेस देन n। ठीक है, i प्लस प्लस। ठीक है, देन व्हाट वी वर डूइंग, सम में ऐड कर रहे थे जो भी अभी का एलिमेंट है, एरे ऑफ आई, सम में ऐड कर रहे हैं जो भी अभी का एलिमेंट है। ठीक है, नाउ इफ सम ग्रेटर देन मैक्सी, मैक्सी मतलब क्या, अभी तक का सम, अगर मेरा सम ग्रेटर देन ये मैक्सी हो गया तो मैं मैक्सी को अपडेट करूंगी। करेक्ट, मैक्सी इज इक्वल टू सम। करेक्ट, मतलब मेरा अभी तक का सब एरे का मैक्सिमम सम अपडेट हो गया, राइट। एंड अगर इफ मेरा सम
लेस देन 0 है, मतलब अगर मेरा सम नेगेटिव है तो उसको कैरी फॉरवर्ड मत करो, उसको डायरेक्टली 0 बना दो। ठीक है, हो गया, ये इतना ही है कैडेंस एल्गोरिदम। ठीक है, ये फिर पूरा एरे ट्रैवर्स होने के बाद मैं क्या रिटर्न करूँगी, अभी तक का मैक्सिमम सब एरे सम, रिटर्न मैक्सी, डन। ठीक है, अभी इसको ड्राई रन करते। ठीक है, मैं स्टार्ट करूँगी ट्रैवर्सल। सम में पहले मैंने 0 डाला है, ठीक है, मैक्सी में भी 0 डाला है। मेरा आय है पहले यहाँ पे 2, तो मैं सम में ऐड करूँगी, सम हो गया मेरा 2, तो मेरा अभी तक का मैक्सिमम सम क्या हो गया, 2 हो गया। देन मेरा आय आगे बढ़ेगा 3 पे, सम क्या हो गया मेरा 5, विच मीन्स मेरा अभी तक के सब एरे का मैक्सिमम सम क्या हो गया 5, मतलब मेरा मैक्सिमम सब एरे का सम यहाँ तक है। दिस इज द सब एरे जिसमें मेरे को लार्जेस्ट सम मिल रहा है अभी तक। ठीक है, फिर मेरा आय आ गया यहाँ पे, सम में ऐड हो गया विच इज़ 10, तो मेरा मैक्सी भी अपडेट होगा ना, अभी तक का मेरा मैक्सिमम सम आ गया है 10, विच मीन्स मेरा यहाँ तक का मैक्सिमम है। फिर मेरा आय आ गया यहाँ पे, मेरा सम क्या हो गया 8। नाउ ये देखो, इज दिस 8 ग्रेटर देन दिस 10, नहीं, तो कुछ नहीं, मूव ऑन। 7, तो मेरा सम क्या हो गया, अभी सम क्या हो गया मेरा 7 + 8 14, 15, सॉरी, 7 + 8 15। नाउ इज दिस 15 ग्रेटर देन दिस 10, यस, तो मेरा सम मैक्सिमम सब एरे सम हो गया 15, तो मेरा मैक्सिमम सब एरे कहाँ तक है, अभी यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक है, 7 तक। फिर मेरा आय आ गया यहाँ पे -4 पे, तो मेरा सम क्या हो गया 11 हो गया। इज दिस 11 ग्रेटर देन 15, नहीं, तो मेरा मैक्सिमम सब एरे सम है 15, विच मीन्स यहाँ तक, ये पूरा एरे इज माई मैक्सिमम सब एरे, ये -4 मैंने नहीं लिया है उसमें। ठीक है, ये हो गया एक अपना ड्राई रन। नाउ लेट्स टेक नेगेटिव वैल्यूज़ वाला ड्राई रन, मतलब मोस्टली नेगेटिव वैल्यूज़ ऐसा। तो पहले हमारा क्या था एरे, -3 -2 5 7 -6 1 लेते फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसे देख के पहले मुझे बताओ कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम सब एरे सम। ये सम में कितनी, हाँ 5 and 7, करेक्ट, दिस शुड बी माई मैक्सिमम सब एरे का सम विच इज गिविंग मी व्हाट 7 8 9 10 11 12, द आंसर शुड बी 12, बिकॉज मैं अगर इसको इंक्लूड करूँगी तो ये बनेगा 6, एंड अगर इसको इंक्लूड करूँगी तो ये बनेगा 10, उससे अच्छा तो 12 ही है ना। एंड आई कैनॉट डू लाइक दिस कि 5 and 7 प्लस ये 1, ये कंटिजियस नहीं है, दिस इज नॉट अ सब एरे, सब एरे मतलब कंटिजियस होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स डू द ड्राई रन। एक मैंने कंटेनर बनाया जिसका नाम है सम, एक कंटेनर बनाया मैक्सी जो अभी तक का मैक्सिमम सम ट्रैक कर रहा है। ठीक है, तो पहले मेरा आय आ गया यहाँ पे, सम मेरा बन गया, सम मेरा 0 था, अभी बन गया -3, ये देखो सम में मैंने ऐड किया। ठीक है, इज सम ग्रेटर देन मैक्सी, मैक्सी में अभी 0 है। इज -3 ग्रेटर देन 0, नहीं, तो उसको अपडेट मत करो। इज सम लेस देन 0, सम नेगेटिव है ना, तो सम को 0 बना दो, डू नॉट कैरी इट फॉरवर्ड। ठीक है, फिर मेरा आय बन गया यहाँ पे, मेरा सम क्या हो गया -2। इज सम ग्रेटर देन मैक्सी, इज -2 ग्रेटर देन दिस 0, नहीं, तो उसको अपडेट मत करो। इज सम नेगेटिव, हाँ, तो उसको फिर से 0 बना दो, नेगेटिव सम को आगे मत ले जाओ। फिर मैं आ गई यहाँ पे 5, मेरा सम क्या हो गया 5 हो गया। इज दिस 5 ग्रेटर देन ये मैक्सिमम सम, हाँ, तो मेरा अभी तक का ग्रेटेस्ट सम है सब एरे का 5, वो मैंने अपडेट कर दिया। फिर मेरा आय आ गया यहाँ पे 7, तो मेरा सम क्या बन गया 7 + 5 विच इज़ 12। नाउ इज दिस 12 ग्रेटर देन दिस 5, यस, तो मैंने 12 कर दिया 5 हटा के, मतलब अभी तक का मेरा मैक्सिमम सम मेरे को मिला है 12। फिर मेरा आय आ गया यहाँ पे -6 पे, तो मेरा सम क्या बन गया 12 - 6 मतलब 6। इज दिस 6 ग्रेटर देन 12, नहीं, तो अपडेट मत करो। फिर मेरा आय आ गया यहाँ पे, अभी मेरा सम क्या बन गया 6 + 1 विच इज़ 7। इज दिस 7 ग्रेटर देन दिस 12, नहीं, तो अपडेट मत करो। फिर आय आ गया एरे के बाहर,
तो रिटर्न कर दिया मैंने मैक्सी विच इज 12. गॉट इट. दिस इज वेरी इजी कि नेगेटिव सम आगे मत ले जाओ. दैट्स इट. समझ आया कैडेंस एल्गो. इसका कोड भी इजी है, मतलब एक्चुअली तो कोड लिख ही दिया है हमने, बट ठीक है लिख लेते हैं. तो वी आर रिटर्निंग इंटीजर वैल्यू विच इज मैक्सिमम सेबेरे सम. अभी मैं फाइंड मैक्स सम लिखती हूँ. ठीक है. फिर इधर आएगा एक इंट एरे, उसकी साइज आएगी इंट n. ठीक है. मैंने एक कंटेनर बनाया था इंट सम, उसमें डाला था 0. एंड एक और बनाया था इंट मैक्सी, उसमें भी डाला था 0. फिर मैं इटरेट कर रही थी फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस. एंड एज आई वॉज इटरेटिंग आई वॉज चेकिंग कि इफ नहीं, पहले तो मैं सम में ऐड कर रही थी. जो मैं अभी एलिमेंट पे गई हूँ उसको मैं ऐड कर रही थी सम में. सम प्लस इज इक्वल टू एरे ऑफ आई. देन आई वॉज चेकिंग इफ सम ग्रेटर देन मैक्सी. इफ सम ग्रेटर देन मैक्सी तो मैक्सी को अपडेट करो. मैक्सी इज इक्वल टू सम. फिर चेक करो इज सम लेस देन 0. इफ इट इज लेस देन 0 तो डायरेक्टली सेट इट टू 0. लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव हमको नहीं चाहिए, तो वी आर डूइंग सम इज इक्वल टू 0. एंड देन जब ये लूप खत्म हो जाएगा देन व्हाट वी आर डूइंग, रिटर्न मैक्सी. डन. दैट्स इट. -1 साठी म्हणजे ओके. सो लेट्स से कि एरे हमें इतना ही दिया है -1. तो अकॉर्डिंग टू आवर कोड हमारा एक ये बन गया सम जिसमें है 0, एक बन गया मैक्सी जिसमें है 0. ठीक है. तो पहले मैं इटरेशन स्टार्ट करूँगी. अभी एरे में सिर्फ -1 है तो मेरा आई आ गया यहाँ पे. सम प्लस मैं करूँगी एरे ऑफ आई, मतलब सम मेरा बन गया -1. इज सम ग्रेटर देन मैक्सी. इज -1 ग्रेटर देन 0? नहीं, तो आई विल नॉट अपडेट. इज सम नेगेटिव? यस, तो उसको 0 बना दो. सम मेरा बन गया 0. एंड फिर मेरा आई तो बाहर ही आ गया ना, तो देन वील रिटर्न मैक्सी, तो इट शुड रिटर्न 0. अच्छा, तो यू मीन कि मतलब वो लीड कोड का रिक्वायरमेंट है कि आई शुड रिटर्न -1 ऐसा? हां ठीक आहे. मग इथे आपण एक टाकून देऊ की इफ एरे डॉट लेंथ, आता एरे डॉट लेंथची गरज नाही. एन इफ एन इज इक्वल टू 1, मतलब साइज अगर 1 है, रिटर्न एरे ऑफ 0. डन. दिस शुड सॉल्व इट. ट्राई पुटिंग दिस कंडीशन, इट शुड सॉल्व देन. कळलं का? कि इफ साइज इज 1 तो डायरेक्टली वही रिटर्न करो कि वही तो सब एरे है, अपने पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है. गॉट इट. एंड अगर दो एलिमेंट्स होंगे तो दैट विल, तो फिर ये हमारा एल्गो संभाल लेगा कि -1 एंड लेट्स से -1 एंड 0 होगा, तो -1 के वजह से मैक्सी में कुछ अपडेट नहीं होगा एंड सम अपना 0 हो जाएगा. एंड व्हेन दिस 0 हैपन्स फिर भी कुछ नहीं होगा, तो मैक्सी विल रिटर्न 0 अगेन, विच इज एक्चुअली द longest sub-array sum. तो if the size is 2 और greater then अपना एल्गो संभालेगा. लेकिन लीड कोड सेज कि अगर एक ही एलिमेंट है तो माइनस, अगर वो नेगेटिव भी होगा तो लेकिन सब एरे तो अपने पास एक ही है ना, तो हमको वही रिटर्न करना पड़ेगा. तो ट्राई एडिंग दिस कंडीशन एंड इट शुड पास. हाँ
ओके, सो -1 -3 -5 लिया हमने. हाँ, तो इट विल रिटर्न 0. दैट्स ट्रू. इंट मिन. ओके, सो इंट मिन अगर हमने लिया तो फिर पहला अपडेट होगा इंट मिन से -1 होगा. एंड हाँ, राइट राइट, यूर राइट. तो मैक्सी को 0 मत लो, फिर ये कंडीशन की भी ज़रूरत नहीं है ना. देन वील ओनली टेक इंट मिन. तो ये कंडीशन की ज़रूरत नहीं होगी. वाई? बिकॉज मैं मैंने मैक्सी रखा था 0. तो अगर पूरे एरे का सम इज नॉट इक्वल टू 0, उससे भी कम आ रहा है, तो फिर हमको एरर आएगा. दैट इज वाई कीप इट एज इंट मिन. इंट मिन मतलब -∞ समझ लो अभी के लिए. ठीक है. इंट मिन इज बेसिकली द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन फिट इन टू इंट प्रिमिटिव टाइप. तो अभी के लिए कंसिडर करो कि इट इज़ -∞. तो जब ये -1 आएगा तब इट इज़ -1 इज ग्रेटर देन -∞. दैट इज़ वाई इट विल अपडेट टू -1. एंड ये एरे का बिगेस्ट सम विल बी -1. तो -1 रिटर्न हो जाएगा. हाँ, करेक्ट. तो इंट मिन रख लो. तो यू वॉन्ट नीड टू पुट दिस कंडीशन ऑल्सो. इंट मैक्सी को अपडेट करो इंट मिन से एंड इट विल सॉल्व दैट. नाईस. कळलं मग आजचे दोन्ही मूर सॅल्गो आणि कडेन सॅल्गो कळले? ओके. काही डाऊट असेल तर टाका व्हॉट्सॲपला किंवा आता पण विचारा. नो इश्यूज. ऑल्सो कडेन सॅल्गोचा एक फॉलोअप क्वेश्चन आहे कि प्रिंट दैट सब एरे. जहाँ से तुमको मिला है ना वो लार्जेस्ट सम, वो तुमको प्रिंट करना है. तो एक मैं 2 वेरिएबल बना लेती हूँ, स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स. ठीक है. तो एंड इंडेक्स मेरा हमेशा क्या होगा? जहाँ पे मेरा आई है अभी. एंड इंडेक्स विल बी जहाँ पे मेरा आई है, मतलब ये ख़त्म होने के बाद. या फिर रुको, आई विल सॉल्व इट हियर. ठीक है. यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ये मैंने एक स्टार्ट आई बनाया और एक एंड आई बनाया. ठीक है, इटरेशन स्टार्ट होने से पहले. ओके. तो जब मेरा सम इक्वल टू 0 हो रहा है, व्हेन माई सम इज बिकमिंग 0, मैं सब एरे उसके आगे से स्टार्ट कर रही हूँ. करेक्ट. मतलब यहाँ तक मेरा समझो यहाँ तक नेगेटिव सम है. इसके बाद मैं सब एरे यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ. तो जब मैं सम रीस्टार्ट कर रही हूँ, आई विल ऑल्सो रीस्टार्ट द स्टार्ट इंडेक्स. स्टार्ट इंडेक्स इज इक्वल टू आई +1 होना चाहिए. तो स्टार्ट इंडेक्स इज इक्वल टू आई +1. ठीक है. मतलब मैंने ये स्टार्ट किया यहाँ से. एंड मेरा एंड इंडेक्स क्या होगा? मेरा सम प्लस ना. ठीक है. तो मेरा एंड इंडेक्स विल बी हमेशा i -1. ठीक है. व्हेन आई एम अपडेटिंग दिस, मैक्सी को मैंने अपडेट किया, विच मीन्स मेरा मैक्सी इज ग्रेटर देन मेरा सम इज ग्रेटर देन मैक्सी, इसलिए मैं मैक्सी अपडेट कर रही हूँ. करेक्ट. मतलब वहाँ तक मेरा सब एरे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे मैं अपडेट करूँगी एंड इंडेक्स इज इक्वल टू, एंड मैं इस एलिमेंट पे कर रही हूँ, तो एंड इंडेक्स इज इक्वल टू आई. ठीक है. ये i -1 गलत है. एंड इंडेक्स इज इक्वल टू आई. ठीक है. एंड फिर ये पूरा जब मैंने रिटर्न मैक्सी किया, उसके पहले आई विल स्टार्ट अ फॉर लूप अगेन फॉर आई गोइंग फ्रॉम स्टार्ट इंडेक्स टू लेस देन इक्वल टू एंड इंडेक्स. एंड जस्ट सी आउट करो या SOPL करो एरे ऑफ आई. गॉट इट. ये इजी है. बस इसको याद रखो कि मैं सब एरे स्टार्ट कहाँ से कर रही हूँ? जब मैं सम 0 कर रही हूँ, उसके आगे से मेरा सब एरे स्टार्ट हो रहा है. एंड एंड कब हो रहा है? जब मेरा मैक्सिमम सम अपडेट हो रहा है. गॉट इट. तो ये बस एक फॉलोअप क्वेश्चन है. ओके. सो नेगेटिव एलिमेंट्स नाहीच आहे. समझो 3 4 7 1 0 1 3, ये अगर हमारा है एरे. ठीक है. तो एक मेरा बन गया सम नाम का कंटेनर, एक बन गया मैक्सी नाम का कंटेनर. ठीक है. तो फर्स्ट मेरा आई जाएगा यहाँ पे, सम बन गया 3. ये पहले था इंट मिन
सम पहले था 3, सम पहले था 0, ठीक है। फिर मेरा आई आ गया यहाँ पे, तो मेरा सम बन गया 3। हां तेच ना, मग तेच ड्राय रन. हे माझी स्क्रीन दिसते ना? हां ओके. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. अपना पूरा एरे विल बी रिटर्न एज मैक्सिमम सम. सो सम हो गया 3, तो मैक्सी. इथे असं. ओके, सो पहिले आपण बघून ट्राय करू, ठीक है. 3+4 7, 7+7 14, ये 15. इधर तक आ गया अपना सम 15. इधर तक आ गया 14. यहाँ तक आ गया फिर से 15. यहाँ तक आ गया 18. तो हिअर ऑल्सो वी कॅन सी की -1 इन्क्लूड करून सुद्धा आपल्या पूर्ण ॲरेचा सम 18 इज ग्रेटर दॅन एनी सब ॲरे. कुठला पण घे तू, असं घे असं घे, काही पण घे, 18 इज स्टील ग्रेटर दॅन एनी सब ॲरे दॅट यू कॅन फाइंड इन दिस सम. सो ह्या केसमध्ये सुद्धा वी विल रिटर्न द फुल सब ॲरे चा सम. ठीक आहे, काय सांग बरं, तूच सांग. किती घेऊ? ठीक आहे, 0च्या जागी मी घेते -9. ठीक आहे, तो लेट सी. 3+4 किती होईल? 7. 7+7 14. 15 -9 विल गिव मी 6. तो यहाँ तक आ रहा है 6. यहाँ तक क्या आ रहा था? 15 आ रहा था. हाँ, सो इट विल रिटर्न दिस सब एरे, बिकॉज ये छोटा है ना, हम मैक्सी को अपडेट ही नहीं करेंगे. यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक मैं आ गई, ठीक है. अपना सम आ गया 15, मैक्सी हो गया 15, ठीक है. फिर मेरा आए जाएगा -9 पे, सम हो गया 6. लेकिन दिस 6 इज नॉट ग्रेटर देन 15, तो मेरा मैक्सी अपडेट ही नहीं होगा. फिर मेरा आए जाएगा यहाँ पे 1 पे, सम हो गया 7, फिर से अपडेट नहीं होगा. फिर मेरा आया गया यहाँ पे 3 पे, सम हो गया 10. 10 इज स्टिल नॉट ग्रेटर देन 15, तो मेरा एंड में रिटर्न हो गया मैक्सी 15 विच इज दिस सब एरे. हां मग नाही, तो वेन वील इनिशियलाइज नो, कुठे गेला, जेव्हा आपण इनिशियलाइज करू स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स, तेव्हा स्टार्ट इंडेक्स विल बी प्लेस्ड एट 0, मतलब पहला एलिमेंट, एंड एंड इंडेक्स विल ऑल्सो बी प्लेस्ड एट 0. मैं अपडेशन की बात कर रही हूँ कि इफ मेरा कहीं, ये समझो ये एरे में मेरा समझो यहाँ तक नेगेटिव कुछ सम आ गया, विच मीन्स मेरा सब एरे यहाँ से स्टार्ट होगा. देन आई विल अपडेट स्टार्ट इंडेक्स टू i+1, मतलब स्टार्ट इंडेक्स मेरा आएगा यहाँ पे. लेकिन इनिशियलाइज जब मैंने स्टार्ट किया था तब उसे 0 से ही स्टार्ट करो. हाँ, एंड एंड इंडेक्स देखो, अभी यहाँ पे मेरा मैक्सी लास्ट कब अपडेट हुआ था? ये 15 जब हुआ था ना, तब मेरा मैक्सी अपडेट हुआ था, करेक्ट. तब ही मैं एंड इंडेक्स को पुट कर रही थी आई, विच इज 0 1 2 3, मतलब एंड इंडेक्स में मैंने 3 डाल के रखा था. उसके बाद मेरा मैक्सी अपडेट ही नहीं हुआ, मतलब ये एंड इंडेक्स भी अपडेट नहीं हुआ. दैट इज वाई माई सब एरे विल बी 0 to 3. गॉट इट. एंड ये लेस देन इक्वल टू 3 है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 3. गॉट इट. दैट इज वाई आई एम अपडेटिंग एंड इंडेक्स ओनली व्हेन मैक्सी अपडेट हो रहा है. गॉट इट. यस, एंड फिर वो एंड में बस प्रिंट करो सब एरे. काही डाऊट अजून? दोन सब एरेचे सम सेम असतील तरी ते फर्स्ट सब एरेच हे करेल, हे बघ, हाँ प्रिंट करेल. वाई? बिकॉज व्हेन आई एम अपडेटिंग मैक्सी, व्हेन मेरा सम इज ग्रेटर देन मैक्सी, मैंने इक्वल टू की साइन लगाई है क्या? नहीं. दैट इज वाई जब ग्रेटर होगा तभी मैक्सी अपडेट होगा. दैट इज वाई इट विल कंसिडर द फर्स्ट सब एरे विद दैट सम. अगर रिक्वायरमेंट होगी कि सेकेंड वाला प्रिंट करो, तो सम ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सी लगा लो, तो फिर एंड इंडेक्स मेरा फिर से अपडेट हो जाएगा, स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स. तो फिर मेरा सब सेकेंड वाला सब एरे प्रिंट होगा.
अभी अभी हमने कंडीशन क्या लगाई है, सम ग्रेटर देन मैक्सी होगा तो ही अपडेट करो, विच मीन्स हमारा फर्स्ट वाला ही कंसिडर हो रहा है। और कुछ डाउट? ओके तो लेट्स स्टॉप, कल कंटिन्यू करते हैं, कुछ डाउट होगा तो भेज देना। चलो बाय बाय, गुड नाइट।